बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम तारीख एक नई वीकली मार्केट क्लोजिंग में आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज की इस वीकली मार्केट क्लोजिंग के अंदर हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि इस पूरे वीक के अंदर रेट्स के हवाले से DHA में और इसके अलावा बाकी अदर सोसाइटीज़ के अंदर भी क्या प्लस माइनसेस हुए, ये सारी चीज़ें आज आपकी इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं DHA क्वेटा के हवाले से। इस पूरे वीक के अंदर अगर आप DHA क्वेटा की हम ट्रांजैक्शन देखें तो हमें कोई एज सच इसके अंदर कोई भी हमें ट्रांजैक्शन ज़्यादा होती नज़र नहीं आई। चंद एक ट्रांजैक्शन ही हमें इसके हवाले से नज़र आई, चंद एक ट्रांसफर्स ही हमें इस पूरे वीक के अंदर हमें होती हुई नज़र आई। इसी की वजह से इसके रेट्स के अंदर थोड़ी बहुत जो पिछले कुछ वीक्स के अंदर हमें कुछ प्लस नज़र आया वो हमें दोबारा रुका हुआ वहाँ पे नज़र आई। अगर हम इसकी ओपन एफिडेविट की बात करें, बारकोड फाइल की बात करें तो ये 40-41 की प्लस माइनस के अंदर ही मार्केट के अंदर रुकी हुई हैं। और इसी तरह अगर हम इसकी A6 की फ़ाइल की बात करें तो वो तकरीबन 2 लाख रुपये उसके अंदर कोई बेहतरी थी, वो 50 लाख रुपए के ऊपर मार्केट में ट्रेड हो रही है। पुरानी ओल्ड एलोकेशन से 48 लाख की प्लस माइनस के अंदर ही काफ़ी टाइम से पिछले को 2-3 महीने से रुकी हुई है, वो इसी जगह के ऊपर रुकी हुई है। अगर इस पूरे वीक के अंदर देखें तो इस पूरे वीक के अंदर जिस तरह आपको पता है कि ना DHA क्वेटा के अंदर ट्रांजैक्शन नजर आई, ना ही हमें DHA लाहौर के अंदर कोई ऐसा हमें कोई बेहतरी नजर आई। DHA लाहौर के अंदर अगर आप फेज 13 की फाइल का देखें तो वो 27-28 की प्लस माइनस के अंदर ही घूम फिर रही है। 10 मरला के अंदर हमें अलबत्ता काफ़ी हद तक करेक्शन नज़र आई। वो अब उसने अपनी जो सपोर्ट 40 लाख की थी उसको नीचे आ चुकी है, वो 38-50 के ऊपर मार्केट के अंदर इस वक्त दोबारा जो है मार्केट में ट्रेडिंग उसकी हो रही है। इसी तरह आपकी DHA फेज 10 के हवाले से भी अगर आप देखें तो वो भी एक जगह पे रुक गई हुई है। वो तकरीबन 92-93 के ऊपर उसकी एफिडेविट फाइल, 87-88 के ऊपर उसकी एलोकेशन फाइल मार्केट के अंदर ट्रेड हो रही है, घूम फिर रही है। ट्रांजैक्शन रेशियो अलबत्ता कम है। इस वीक के अंदर एक और चीज़ जो नेगेटिव हुई है वो ये हुई है कि दोबारा आप डिफरेंट TV चैनल्स के ऊपर हमें टिकर नज़र आए कि जिसके अंदर IMF की तरफ से डिमांड थी ज़री शोबे को और कंस्ट्रक्शन के ऊपर जो है वो और रियल एस्टेट के ऊपर जो है वो तो मज़ीद टैक्सेस लगाने के हवाले से, जिसमें ये चीज़ हमें मार्केट के अंदर र्यूमर फिरता हुआ नज़र आया। पता नहीं इसकी कितनी हद तक सदाकत है, अनटिल अनलेस के इसको फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है वो इसको अप्रूव करती है या नहीं करती, तब तक तो ये मार्केट र्यूमर ही है। जिसके अंदर ये है कि आपकी जो नॉन फाइलर का टैक्स है प्रॉपर्टी की, इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर, वो 10.5% से इंक्रीज़ करके 18.5% तक करने की मार्केट के अंदर ये र्यूमर चल रही है। लेट्स सी इसके अंदर कितनी जो है वो सदाकत आती है। बाकी अगर ये वाकई ही इसके ऊपर रियलिटी में ये टैक्स लग जाता है तो रियल एस्टेट सेक्टर आपको आने वाले कुछ महीनों के लिए तो ये इंडस्ट्री बिल्कुल खामोश होती हुई, बिल्कुल ठप होती नज़र आएगी। क्योंकि जितना ज़्यादा आप टैक्स इंक्रीज़ कर देंगे 10.5% भी इस वक्त बहुत ज़्यादा है। यानी 1 करोड़ की चीज़ के ऊपर जिसकी FBR वैल्यू 1 करोड़ है तो वो अगर आप उसके ऊपर 10.5 लाख रुपए नॉन फाइलर टैक्स दे रहा है और अगर वही 18.5 लाख रुपए हो जाएगा तो कौन नॉन फाइलर या कोई भी इन्वेस्टर क्यों उसकी जो है वो ख़रीदारी करेगा, क्यों उसको परचेज़ करेगा, जब वो मार्केट में खरीदते वक्त ही आपका जो है वो 17-18 लाख रुपए माइनस के अंदर है और फिर जब बेचेगा फिर उसके ऊपर 7.5-8% टैक्स, यानी कि 20-25% जो है वो मार्केट में ऑलरेडी नेगेटिव में हो गया तो वो क्यों ये एसेट परचेज करेगा। क्योंकि मेरा अपना मानना यह है कि ये जो रियल एस्टेट के अंदर जितनी भी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं इसके अंदर 2 चीज़ें होती हैं, या तो ज़रूरत होती है आप घर खरीद रहे हैं, या फिर वो लोग इन्वेस्ट करते हैं जो कि इन्वेस्टर ने जिनका अजाफी पैसा पड़ा हुआ है वो बैंक में रखने इस वजह से नहीं रखते कि वहाँ पे आपकी इन्फ्लेशन की वजह से ये मज़ीद कम होता जाएगा, क्यों ना हम किसी एसेट के ऊपर लगा दें। तो अगर वो एसेट में लगा रहे हैं और उनको पता है कि इन्फ्लेशन से उतना कम नहीं हो रहा है जितना कि आपका यहाँ पे प्रॉपर्टी टैक्सेस की वजह से और इतनी ज़्यादा उसके ऊपर सख्ती आने की वजह से कम हो रहा है, तो वो क्यों यहाँ पे प्रॉपर्टी परचेज़ करेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो चीज़ें जो मार्केट में र्यूमर है ये ऐसे र्यूमर ही रहें, इसके अंदर कोई सदाकत ना आए। बाकी ये है कि ओवरऑल जितनी भी आप कैश की प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि आप चाहे वो घर खरीद रहे हैं, चाहे आप उसकी जो है वो प्लॉट खरीद रहे हैं, चाहे आप कोई भी काम कर रहे हैं, उसके हवाले से ये वीक कोई इतना अच्छा नहीं रहा और इसकी सिर्फ एक ही रीज़न है, वो है टैक्सेस की। बाकी आपकी जैसे ही इसके हवाले से कोई पॉजिटिव न्यूज़ आएगी वो भी इंशाल्लाह आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश करूँगा। आज की इस वीडियो में इतना ही, इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। फ़ी अमान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।